सीजेआई चंद्रचूड़ ने किस बात पर जताई चिंता? समलैंगिकता अपराधीकरण पर क्या कहा? कानून की सुस्ती को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नागपुर में वर्धा रोड पर वारंगा परिसर में आयोजित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में समलैंगिकता को लेकर अपनी बात रखी। सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखना हमारे समाज में अन्याय की कई कहानियों में से एक था। करीब 7 दशक बाद इसे गैर आपराधिक कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सीजेआई ने कहा कि एक शासन करने वाले दस्तावेज के रूप में संविधान ने अपनी न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आराम कर सकें, बहुत काम पूरा किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता के समय हमारे समाज को खंडित करने वाली गहरी असमानता आज भी बनी हुई है। इस असमानता को अतीत का एक दूर का सपना बनाने का सबसे अच्छा तरीका हमारे समाज में संविधान की भावना को जगाना है। मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रयास में आपसे बेहतर कोई जगह नहीं है। सीजेआई ने नवतेज सिंह जौहर मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 377 एक पुराना औपनिवेशिक कानून थी, जिसने समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। सीजेआई ने आगे कहा कि कानून की दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति ये थी कि ये सुस्त और जड़त्व से भरा था। सीजेआई ने कहा, जब आप एक वकील के रूप में सफल होते हैं और न्यायाधीश बन जाते हैं तो आपको एक निष्क्रिय व्यक्ति बनने के लिए लाखों बहाने मिलेंगे, लेकिन आप में कानून की सुस्ती नहीं झलकनी चाहिए। हम अपने लिए जो समाज बनाते हैं वह न्याय के लिए हमारी सामूहिक खोज की रीढ़ बनता है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह छोटा है लेकिन संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कहता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को खुद को सौंपते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान स्वशासन, गरिमा और स्वतंत्रता का एक उल्लेखनीय स्वदेशी उत्पाद है तथा कुछ लोग इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, जबकि कई अन्य इसकी सफलता के बारे में संशयवादी हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा एमएनएलयू के संस्थापक चांसलर पूर्व सीजेआई शरद बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण गवई, बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज संजय गंगारपुरवाला, सुनील शुक्रे, अतुल चंदुरकर और अनिल किलोर भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे गैर आपराधिक बताया था। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साल 2013 के अपने ही फैसले को पलटते हुए धारा 377 की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद समलैंगिकता को गैर आपराधिक कर दिया गया। यानी अब सहमति के साथ अगर समलैंगिक समुदाय के लोग संबंध बनाते हैं तो वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।